कंप्यूटर फंडामेंटल में बेसिकली होता क्या है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल मतलब किसी भी चीज़ का बेसिक, फंडामेंटल किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है ना। जिसमें कि सबसे पहले कंप्यूटर है क्या इसके बारे में समझेंगे। तो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट पे काम करे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करे, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चले, जैसे फैन है, सेलफोन है ना, प्रोजेक्टर है, ये सब क्या है, बिजली पे चलने वाले उपकरण हैं। अगला है इसमें कि टेक्स्ट डेटा एज इनपुट, है ना, टेक्स्ट डेटा एज इनपुट। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम करें 25, ठीक है, गुना 5, 25 गुना 5, तो 25 गुना 5 करें तो कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। तो 125 लाने में ऐसा थोड़े है कि अचानक से आ गया, मेहनत लगा ना, ठीक है। तो जो मेहनत लगता है किसी भी काम को करने में, या फिर यदि कंप्यूटर सिस्टम कोई भी प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। और जो कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। जैसे यदि कैलकुलेटर ओपन करें यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेटर यदि ओपन करें और यहाँ से हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे ना 25 गुना 5, तो ये कीबोर्ड से टाइप किया, है ना। माउस से यहाँ पे इक्वल वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो 125 आया, यानी कि माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, जिससे हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं या आदेश देते हैं कि तुमको ये काम करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा को इनपुट के रूप में सबसे पहले लेता है। कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी डेटा को इनपुट के रूप में सबसे पहले लेता है। तो 25 गुना 5 ये हमारा इनपुट हुआ, है ना, ये क्या हो गया, इनपुट हुआ। उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया, कैलकुलेट किया, है ना, इसका मतलब कैलकुलेट किया और कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसको क्या किया, एक जरूरी सूचना में कन्वर्ट कर दिया, है ना। कन्वर्ट करने के बाद एक रिजल्ट हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ, जैसे ये है ना, 125 आया, तो 125 क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ, रिजल्ट हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट को हम लोग आउटपुट के रूप में समझेंगे। अब रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए सामने, है ना। तो स्क्रीन यानी कि मॉनिटर चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए रिजल्ट देखने के लिए। कोई भी हम काम करते हैं उसके आउटपुट के लिए मॉनिटर या प्रोजेक्टर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक काम और करता है यहाँ पे कि कंप्यूटर किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, सेव करके वो रखता है, चाहे वीडियो हो, MP3 हो, कोई गाना हो, ठीक है ना, सॉन्ग हो, ठीक है, कोई फोटो हो या किसी तरह का डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, ठीक है, तो सबको स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है डेटा और दूसरा है, एक डेटा है और दूसरा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा को हम लोग रॉ मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। डेटा को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को समझना आसान होता है, ठीक है। इसके लिए एक टेबल यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, ठीक है, एक टेबल यहाँ पे एक्सेल के थ्रू जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने ओपन किया है, ठीक है। अब जैसे ये आना जरूरी नहीं है, ये आगे के क्लास में सीखेंगे हम लोग एक्सेल क्या होता है, आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। अभी बस एक नॉर्मल सा हम टेबल यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखें अमित कुमार, ठीक है, दिलीप कुमार, ठीक है, 5, 25 और A, ठीक है। इस तरह से और भी नाम यहाँ पे ले लें, मान लिया पंकज कुमार, ठीक है, राहुल कुमार, यहाँ पे हम ले लें 2 और यहाँ ले लें 30 और यहाँ ले लें B, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे चले आते हैं, मान लिया राकेश कुमार,
ठीक है, राकेश कुमार। अगले सेल में आते हैं, यहाँ पे चलो संगम कुमार, ठीक है। और यहाँ पे हम सपोज कि 4 लिख दें, यहाँ पे हम 2 लिख दें, और यहाँ पे हम ए लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है इसका कोई मतलब है? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? समझ में नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नाम दिख रहा है, दो नाम दिख रहा है, एक और 2 लिस्ट में यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ठीक है। एक लिस्ट में एक कॉलम में हमारा 5 2 4 है, दूसरे में 25 10 30 है, ठीक है। तो डेटा आसानी से हम समझ पा रहे हैं कि क्या है ये डेटा, नहीं ना। लेकिन यदि हम इसके ऊपर इसका हेडिंग लगा दें, ठीक है, हेडिंग लगा दें मीन्स यहाँ पे क्या कर दें, नेम, यहाँ पे क्या कर दें, नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, और यहाँ पे क्या करें, क्लास, ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, रोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, सेक्शन, ठीक है। अब ये डेटा समझ में आ रहा है? अब क्या है ये, अब समझ में आ रहा है ना। अब इससे ये पता चलता है कि ये किसी स्टूडेंट का नाम है, ये उसके पिताजी का नाम है, ये उसका क्लास है, 5वीं में, एक दूसरी में, एक चौथी में, है ना। ये इसका रोल नंबर है और ये इसका सेक्शन है। क्लियर है? तो पहले जो हम देखे थे और अब जो देख रहे हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना। पहले क्या था, डेटा था, पहले क्या था, वो डेटा था, और अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अभी क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है। इससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, किस बारे में ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको मान लिया यहाँ से हम हाइड कर दें, तब तो अब समझना मुश्किल हो गया ना क्या है। लेकिन जैसे ही हम अनहाइड करेंगे तो ये डेटा हमारा समझ में आ जाएगा कि है किस बारे में, ठीक है। एक सिंपल सा किसी स्कूल के बच्चे का डिटेल है, जिसमें उसका नाम है, उसके पिताजी का नाम, उसका क्लास, रोल नंबर और सेक्शन है, ठीक है। आगे इसी में देखेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, जैसे बॉडी का पार्ट्स होता है ना, है ना, आंख नाक कान ये सब पार्ट्स हैं, ठीक है, पैर हाथ, ठीक है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं, और जब तक सारे पार्ट्स एक साथ मिलेंगे नहीं तब तक प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, प्रॉपर काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के मेन यानी कि मुख्य भाग या मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे मेन कंपोनेंट में सीपीयू है हमारा, जिसको ये टावर पीसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सीपीयू है, सीपीयू बेसिकली प्रोसेसर को कहते हैं, है ना। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। सीपीयू के बारे में और आगे डिटेल जानेंगे, है ना। दूसरा है मॉनिटर, जिसपे हम कोई भी काम करते हैं तो वो डिस्प्ले होता है। दूसरा क्या है, मॉनिटर है, जिसपे हम कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे वो डिस्प्ले होगा, है ना। तीसरा है कीबोर्ड, कीबोर्ड जिससे हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, ठीक है, यानी कि इनपुट देते हैं, ठीक है। उसके बाद माउस है, ये भी इनपुट देने का ही काम करता है, क्लिक करते हैं। फिर है अगला प्रोसेसर है, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है ना। और प्रोसेसर को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। प्रोसेसर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। स्पीड भी अलग अलग स्पीड के प्रोसेसर्स आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे की क्लास में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद रैम है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। रोम होता है, मदरबोर्ड है, ये सारी मेन कंपोनेंट्स हैं। अब ये समझते हैं कि कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होगा, कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। जिसको इसका हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन मतलब वो आवेदन वाला एप्लीकेशन है, इस्तेमाल वाला, यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यूज कहाँ कहाँ पे होता है, सबसे पहले घर में, पर्सनली हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं। मेडिकल फील्ड में, कोई भी यदि मेडिकल फील्ड है उसमें, जैसे मान लिया
सोनोग्राफी हो रहा है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो इसमें भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है। इंटरटेनमेंट में जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो इंटरटेनमेंट में भी इसका कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, इंडस्ट्री का मतलब उद्योग होता है, ठीक है, या फैक्ट्री जिसको कहते हैं, ठीक है, छोटा छोटा फैक्ट्री जो होता है उसमें भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? ताकि कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ, कितना कौन सा आइटम बना, कितना सेल हुआ, है ना, यदि उसमें वर्कर हैं तो उनका डेटा रिकॉर्ड करके रखना, सेल परचेज, वहाँ के जितने भी वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, है ना, एम्प्लॉय हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, सैलरी का रिकॉर्ड रखना। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के थ्रू ही संभव है ना। मैनुअल यदि हम लिखने चलेंगे तब तो नहीं होगा ना, मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन है, शिक्षा में जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, है ना, क्लास ले रहे हैं, तो उसमें भी इसका यूज कर रहे हैं। बहुत से कंटेंट भी हम कंप्यूटर के थ्रू, एजुकेशनल कंटेंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि सरकारी जो कार्यालय होता है ना, वहाँ भी इसका यूज होता है। बैंकिंग में हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे। फ़ोन पे, गूगल पे तो चलो ये सेल फोन से हो जाता है, लेकिन बैंक में मोबाइल का यूज करके, यदि नेट बैंकिंग का जो मोबाइल का यूज करके नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डेस्कटॉप का यूज करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करके बैंकिंग का काम किया जाता है। बात समझ गया ना। बैंकिंग में और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। बिजनेस है, कोई छोटा मोटा यदि अपना बिजनेस हो, है ना, कारोबार हो, उसको भी हैंडल हम इसी से करते हैं, ठीक है। किसी चीज का ट्रेनिंग देना हो, ठीक है, तो ट्रेनिंग का काम भी कंप्यूटर का यूज, ट्रेनिंग के काम में भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। आर्ट्स मतलब कला होता है, आर्ट्स मीन्स कला। जैसे कोई फ्लावर डिजाइन करना हो, है ना, या फोटो वगैरह एडिटिंग करना हो, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, ठीक है। अगला है साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे साइंटिफिक रिसर्च जितना होता है उसमें भी सिस्टम का यूज होता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने सेक्टर्स हैं वो भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं ना, किसी तरह कोई समस्या यहाँ तक। आगे इसी में देखेंगे कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, जनरेशन का मतलब पीढ़ी या पूर्वज भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम हैं तो अचानक से नहीं आए हैं ना, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, है ना, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे जनरेशन के रूप में, यानी पूर्वज, ठीक है। तो जैसे कि कंप्यूटर भी जो है अचानक से जैसा हम देख रहे हैं वैसा यहाँ पे नहीं है ना, पहले से ऐसा थोड़े था, इतना स्लिम या छोटा थोड़े था। पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे काफ़ी बड़े होते थे, आकार में काफ़ी बड़े होते थे। तो हर चीज़ का एक जनरेशन होता है, पीढ़ी होता है, जैसे इंसान का भी जनरेशन है, पीढ़ी है ना। उसी तरह से कंप्यूटर का भी जनरेशन है, इसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया। कितने जनरेशन में? 5 जनरेशन में, ठीक है। तो पहला जनरेशन है जो कि 1945 टू 1954 तक चला। कब से कब तक? 1945 से 1954 तक, ठीक है ना। ये डेट कहीं कहीं पे वैरी कर सकता है, ठीक है, कहीं कहीं पे डेट ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, साल डेढ़ साल का, साल भर का या 2 साल का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। बेसिक हमें ये समझना है कि कौन से जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया है ना, मेनली हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। पहले जनरेशन में किसका यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, जो कि ये सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। ये वैक्यूम ट्यूब है जिसका यूज करके पहले जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया। इसका यूज कैलकुलेशन करने में किया जाता था। इसका यूज किस में होता था? कैलकुलेशन करने में, है ना, यानी नॉर्मल कैलकुलेशन में इसका यूज होता था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। देयर वाज यूज ट्रांजिस्टर, ठीक है, यानी कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जब यूज हुआ, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये सब ट्रांजिस्टर के ही पिक्चर्स हैं, ठीक है।
तो हुआ क्या कि सेकेंड जनरेशन में जब ट्रांजिस्टर का यूज हुआ तो कंप्यूटर क्या हुआ, पहले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हुआ, पहले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हुआ। इट मेड द कंप्यूटर अ लिटिल कॉन्साइज एंड फास्टर टू डू कैलकुलेशन। यानी कि पहले कॉन्साइज मतलब लिटिल मतलब थोड़ा होता है, कॉन्साइज मतलब आकार में छोटा, ठीक है। तो थोड़ा आकार में पहले छोटा हुआ, ठीक है। और फास्टर टू डू कैलकुलेशन, यानी कि पहले के मुकाबले इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो गया, है ना। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग आईसी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं, ठीक है। तो आईसी का यूज करके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म उसका आईसी है, फुल फॉर्म उसका इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये इसका यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो आईसी का यूज करके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाया गया। जब इसका यूज हुआ तो कंप्यूटर पहले के मुकाबले, बाकी दो जनरेशन के मुकाबले काफ़ी फास्ट हो गया, ठीक है। तो 3 सवाल अक्सर पूछता है कि पहले जनरेशन में किसका यूज हुआ, दूसरे में किसका हुआ और तीसरे में किसका हुआ। तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ और तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का आईसी का यूज हुआ, है ना। फोर्थ जनरेशन में चलें तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, है ना। प्रोसेसर जो अभी दिखाया था कंप्यूटर कंपोनेंट्स में, उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, जो एक छोटा सा चिप होता है, ठीक है ना, छोटा सा चिप होता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, प्रोसेसर को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और जब से जैसे ये हम जिस लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी प्रोसेसर का ही यूज हुआ है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज हुआ है ना। तो इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा हो गया, पोर्टेबल हो गया एंड फास्टर देन बिफोर। इट मेड द कंप्यूटर कॉन्साइज, पोर्टेबल एंड फास्टर देन बिफोर। कॉन्साइज मतलब आकार में छोटा हुआ, पोर्टेबल का मतलब होता है कि इस चीज़ को, यानी कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान हो गया, है ना। पोर्टेबल चीज़ उसको कहते हैं जिस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान हो, उसे हम पोर्टेबल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे घर पोर्टेबल नहीं हो सकता है ना, मकान किसी का पोर्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं आ जा सकते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे वो पोर्टेबल नहीं, उसमें पोर्टेबिलिटी नहीं होती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी टफ था, है ना, नामुमकिन कहो। तो और प्रोसेसर के आने से और क्या हुआ कि कंप्यूटर पहले के मुकाबले काफ़ी फास्ट हो गए, है ना। उसके बाद पांचवें जनरेशन में यदि आए तो अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में, प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, इसमें भी प्रोसेसर का ही यूज हुआ है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज हुआ है। लेकिन साथ ही साथ और इसमें क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर, यहाँ पे एस छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे एस छूट गया है। कंप्यूटर्स आर असाइंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस एंड देयर इज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू यूज देयर ऑन आईक्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आज के डेट में जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है ना। यानी कि ये हमारी बातों को सुन सकता है और उस बेसिस पे रिप्लाई वो दे सकता है। बात समझ गया ना। तो सारे कंप्यूटर लगभग जो भी अब सिस्टम आते हैं वो एआई से लैस होते हैं, ठीक है। आईक्यू का मतलब क्या होता है, समझ में आता है। आईक्यू का मतलब, देखो आईक्यू क्या होता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, है ना। नहीं कहते हैं कि उस लड़के का आईक्यू खराब है, तो आईक्यू खराब मतलब क्या कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है। आईक्यू खराब होने का मतलब क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, हर चीज उसको पूछ कर करने का है। समझ गया ना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं कि मान लिया कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है। अब रास्ते में जाते जाते सामने एक सांप दिख जाए, बड़ा वाला सांप, ठीक है, और वो एकदम काटने पे उतावला है कि हम काटेंगे ही काटेंगे। अब तुम्हारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि हाथ में डंडा है और एक कंडीशन ये है कि हाथ में डंडा नहीं है।
तो यदि डंडा रहेगा तो क्या करेगा, पीट देंगे, डंडा रहेगा तो पीट देंगे, है ना, पीटेंगे उसको, और यदि नहीं रहेगा तो रास्ता बदल देंगे या फिर पीछे लौट जाएंगे या भागेंगे वहां से, है ना, दो ही ऑप्शन है। लेकिन यदि वैसे आदमी के सामने सांप आ जाए जो पागल है, जिसके पास दिमाग नहीं है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है उसको पकड़ ले, है ना, इट में भी हो सकता है कि उसको पकड़ ले, तो पकड़ने के बाद उसका नुकसान तो होगा ना, यानी कि उसका आईक्यू क्या है, खराब हो चुका है, उसके पास दिमाग नहीं है ना, वो ब्रेन का यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आईक्यू का मतलब कि जो सेल्फ डिसीजन जिसमें लेने की क्षमता होती है, उसका आईक्यू ठीक होता है ना, बेसिकली हम यही कह सकते हैं, ठीक है। तो एआई आज के डेट में हर एक सिस्टम में है, सेलफोन में भी एआई का यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे बहुत सारे रोबोट्स आ गए हैं, जिससे कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो वो उसका रिप्लाई बड़े अच्छे से देते हैं, है ना, हर भाषा में दे सकते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना।